अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। 7.3 क्वेश्चन नंबर 10। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये एक सेमी सर्कल फर्ज कर लिया, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, वो ओरिजिन ले लेते हैं। इधर एक पॉइंट है ए, वर्टेक्स कोना, उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए ले लेते हैं। इस तरफ ए प्राइम, उसका पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये रेडियस होता है तो एक जितना होना है, इसलिए ये माइनस ए कहलाएगा। तो कोई पॉइंट यहां पर पी कंसीडर कर लें। यहां ए को पी से और ए प्राइम को पी से मिलाएं तो ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का है। ये हमने प्रूव करना है। हम पी को से ज्वाइन करते हैं, हम कहते हैं इसका भी कोई पोजीशन वेक्टर होगा, उसे आर कह देते हैं। तो ये रेडियस के लिए आर था, ये पी का पोजीशन वेक्टर। आर भी यूज कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो बहरहाल ये स्मॉल ए और ये माइनस ए। अब आपको पता चल रहा होगा कि इस इधर ए और इधर माइनस ए क्यों लिया है। इधर जो मर्जी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये उसका अपोजिट ही होगा। वजह, ये दोनों बराबर होने हैं क्योंकि रेडियस बराबर होते हैं, ओ से ए और ओ से ए प्राइम। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से वेक्टर में हम उसके साथ माइनस लगा देते हैं। तो ओ ए प्राइम इज नेगेटिव ऑफ ओ ए। तो अब हमने इसको 90 का एंगल बनाना है पी पे, तो 90 के एंगल के लिए इनको परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। किस किस को बोला? ए पी डॉट ए प्राइम पी, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर वो जीरो निकल आया तो ये परपेंडिकुलर, ना निकला तो नहीं। तो ए पी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा? पी माइनस ए, पी का पोजीशन वेक्टर आर और ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, डॉट ए प्राइम का पोजीशन वेक्टर माइनस ए, सॉरी पी का पोजीशन वेक्टर आर माइनस ए प्राइम का पोजीशन वेक्टर माइनस ए। So this will become r minus a dot r plus a. डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, r डॉट r प्लस r डॉट a माइनस a डॉट r माइनस a डॉट a। हमें पता है ये एक जैसे ही होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। r डॉट r r स्क्वायर हो जाएगा, ये खत्म हो गए, और ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये जीरो आए, तो देखो दिस आर स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ OP, एंड दिस A is the magnitude of the vector from O to A or from O to A prime, दोनों की बात हो सकती है। तो यहां देखो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये बराबर मैंने लिखी है। क्यों? रेडियाई, सर्कल के जो रेडियाई होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है, तो ये जो वेक्टर्स हैं ये रेडियाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। यही बात यहां पर भी आ रही है। तो आर की जगह ए या ए की जगह आर लिख सकते हो। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बिकॉज ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड, दिस इज जीरो। ए पी डॉट ए प्राइम पी डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो फिर हम क्या कहेंगे? सो ए पी परपेंडिकुलर टू ए प्राइम पी, दैट इज
मेजर एंगल ए पी ए प्राइम इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11, यहां तक किसी ने कुछ पूछना है? नो सर। cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला हमने प्रूव करना है, दो एंगल वाला। बुक में देख ले, अगर यही है तो ठीक है, अदरवाइज करेक्शन कर लीजिए। cos अल्फा माइनस बीटा का भी होगा, वो एग्जाम्पल में है, तो हम प्लस वाला कर रहे हैं। कंसिडर टू यूनिट वेक्टर OA is unit vector making angle alpha with x-axis. Consider another vector OB which is also unit vector making angle beta with x-axis but in clockwise direction. ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। बताइए ए पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? ए पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 में जो पॉइंट होते हैं उसके कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई, ऑरिजिन के 0 0। ये क्वाड्रेंट 4 है, और क्वाड्रेंट 4 में जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ऐसा ही है बच्चों? यस सर। ए एक्स वाई हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? हमने अभी तक एक्स वाई की बात की है, अल्फा बीटा की बात की है, कहीं कास साइन तो आया नहीं है। जो फार्मूला बनाना है उसमें तो कास साइन है, सो वी हैव टू कन्वर्ट देम। यहां सबसे पहले आप बता दो जी, यूनिट वेक्टर है तो उनकी मैग्नीट्यूड 1 है। बाकी जो स्टेटमेंट आपने बनानी है उसमें बताएं, यूनिट वेक्टर है मेकिंग एंगल अल्फा एंटी क्लॉकवाइज एंड यूनिट वेक्टर ओ बी मेकिंग एंगल बीटा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. A point is in first quadrant and B point in second quadrant, then their conversion in polar form. X की जगह लिखा जाता है R cos थीटा और Y की जगह R sin थीटा। R होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन। A का पोजीशन वेक्टर बनता है OA, उसकी मैग्नीट्यूड O से A की मैग्नीट्यूड ये लिखी हुई वी हैव discussed, it is unit vector. A1 cos theta is the angle with x axis. A कौन सा एंगल बना रहा है x axis के साथ? अल्फा। अल्फा। तो ये आपका ये पोलर फॉर्म में पॉइंट कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली बी को भी लिखा जा सकता है माइनस वाई, तो वो है cos बीटा माइनस साइन बीटा। अब हमारे पास ए आ चुका, बी आ चुका, ओ हमारे पास मौजूद है, तो हम ओ ए वेक्टर निकालते हैं। ओ ए वेक्टर कैसे निकलेगा? मैंने बताया था ए का पोजीशन वेक्टर, तो ए के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हीं से क्या बना लेते हैं वेक्टर। कैसे लिखा जाएगा? cos अल्फा साइन अल्फा। यहां राउंड ब्रैकेट है तो पॉइंट, स्क्वायर ब्रैकेट कर दी तो पोजीशन वेक्टर, माइनस ओ का 0 0, तो ये आपको मिलेगा cos अल्फा माइनस 0 आई प्लस साइन अल्फा माइनस 0 जे। हमने प्लेन में इनको कंसीडर किया, उसका भी जिक्र स्टेटमेंट में कर लेना चाहिए, इसीलिए हमने यहां पर के नहीं लिखा, जेड एक्सिस की बात नहीं की। एंड ओ बी जब निकालोगे तो क्या होगा? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ का पोजीशन वेक्टर।
तो काज बीटा माइनस 0 आई माइनस साइन बीटा माइनस 0 जे, दिस इज ओ बी। अब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है इनका। तो डॉट प्रोडक्ट ओ ए से ओ बी भी निकाल सकते हो और ओ बी से भी ओ ए निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं ओ बी से ओ ए निकाल रहा हूं। वजह, अगली एक्सरसाइज में हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उधर हम ओ बी क्रॉस ओ ए करते हैं, तो इधर भी डॉट प्रोडक्ट में भी वही कर लेते हैं ताकि दोनों जगह पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओ बी के कंपोनेंट लिख लें, काज बीटा आई माइनस साइन बीटा जे डॉट ओ ए के कंपोनेंट लिख ले, काज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। कितनी टर्म्स आएंगी डॉट प्रोडक्ट में? बोलो। 4। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट जे 0 हो जाता है और जे डॉट आई भी 0 हो जाता है, तो ये खत्म हो जाएंगे, जबकि आई डॉट आई 1 होगा। इसको नीचे लिख लें, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, जे डॉट आई इज इक्वल टू आई डॉट जे इक्वल टू 0। ये दो बातें नीचे लिखने के बाद इस तरफ भी कुछ काम करना है। ओ बी की मैग्नीट्यूड डेफिनेशन, ओ ए की मैग्नीट्यूड cos ऑफ एंगल बिटवीन ओ बी एंड ओ ए। ये ओ बी और ओ ए के दरमियान में ये एंगल अल्फा प्लस बीटा बनता है, अल्फा प्लस बीटा। ओ बी और ओ ए मैग्नीट्यूड 1 होगी, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा cos बीटा। इसको थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, आई डॉट आई 1 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू 1, बाकी 0 हो गए, लिखना है तो लिख दो, प्लस 0 माइनस 0 ऐसे लिख ले। तो ये आ गया आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। क्या यही फार्मूला था जो हमने प्रूव करना था? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जी। ट्रायंगल नहीं ठीक है, वो मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि 12 ही है ना, उसमें ट्रायंगल प्रूव नहीं करनी। इन एनी ट्रायंगल वी हैव टू प्रूव सर्टन फार्मूलाज, इनके नाम है प्रोजेक्शन लॉज, पीछे निकाले, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन एंड इसी पेज पे, एंड लॉ ऑफ कोसाइंस। एग्जांपल 8 348, लॉ ऑफ कोसाइंस एंड प्रोजेक्शन लॉज फॉर ट्रायंगल। नाम याद रखने चाहिए, यही नाम ऑब्जेक्टिव में बात कर लेगा और हमें याद ही नहीं होगा। तो कौन कौन से पार्ट हैं 12 के लिए? चारों हैं। पहला पार्ट क्या है? चारों है। बी वाला, और तीसरा बी स्क्वायर वाला, यही करेंगे। अच्छा देखो जी, सबके लिए लेट ट्रायंगल इन सच अ वे, इस साइड पे पोजीशन वेक्टर ए, ये पोजीशन वेक्टर बी और ये पोजीशन वेक्टर सी। अगर मैं इसे ए कह दूं, इसे बी कह दूं और इसे सी, तो ये एंगल अल्फा, अल्फा एंगल है, एंगल ए है,
अच्छा, ये एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा और ये एंगल सी। तो फ्रॉम फिगर व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ एबीसी? 0 जीरो कोई नहीं होता जी, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलो। null vector ओके, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं या यहां से स्टार्ट कर ले। फर्स्ट पार्ट के लिए आप यहां से बी निकालेंगे और जो हमारा पार्ट होगा थर्ड वाला उसमें भी बी ही निकालेंगे। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है वो प्रोजेक्शन लाया है, बी इज इक्वल टू सी काज ए प्लस ए काज सी, ये लॉ ऑफ प्रोजेक्शन है। इसके साथ बी का डॉट प्रोडक्ट लीजिए। दोनों का स्टार्ट एक जैसा है। ये हमने इसके साथ बी का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो बी डॉट बी, जैसे ए डॉट ए आर डॉट आर स्केयर में चला गया था, बी डॉट बी बी स्केयर हो जाएगा। उसके बाद इस बी को अंदर ले आए, माइनस ए डॉट बी माइनस सी डॉट बी, यही बनेगा बच्चों। चलो इसको अगले पेज पे लाते हैं पिक्चर बनाने के बाद। ये लाइन यहां तक किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो बता दीजिए। बी डॉट बी बी स्केयर माइनस ए डॉट बी माइनस सी डॉट डी। अगर इस फिगर को गौर से देखें तो हमें निकालना है ए डॉट बी। ए और ये ए है और ये बी है, इनके दरमियान में एंगल कितना आ रहा है? ये याद रखें, ये ए को एक्सटेंड करें तो इस तरफ जाता है, ये इनके दरमियान में एंगल बनता है। टोटल है ये 180, इसमें ये सी एंगल है, तो दिस इज 180 माइनस सी। फिर हमें सी डॉट बी चाहिए, तो ये सी है और ये बी है, इस बी को आगे बढ़ाएं तो इनके दरमियान में ये एंगल बनता है। ये वाला ए है तो ये बन जाएगा 180 माइनस ए, एंगल ए। तो डेफिनेशन लगाएं तो आता है माइनस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में एंगल कितना है? 180 माइनस सी। सी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन सी एंड बी चेक कीजिए, 180 माइनस ए। अब ये फार्मूला जो अभी प्रूफ किया है, ये प्लस वाला था, इसी तरह माइनस वाला भी फार्मूला है, ये इन पे लग जाएगा। लगाना है आप लोगों ने, नंबर लेने हैं तो यहाँ पे लगाना है, डायरेक्ट करना है तो फिर डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस ए बी माइनस कास सी, और ये बन जाएगा माइनस कास ए। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो ये कैसे, बहरहाल फार्मूला मैंने बता दिया, ए बी कास सी माइनस सी बी कास ए डिवाइड बाय
B on both sides. B is number now. A cos C minus C cos A. क्या यही प्रूव करना था आप लोगों ने बच्चों? Yes, sir. थर्ड पार्ट, उसके लिए भी हमें यही फ्रॉम फिगर resultant of the three vectors along the sides of triangle is null vector. B की वैल्यू निकालें, फिर B के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, यहां से आगे फर्क आएगा, ये तो B स्क्वायर बनेगा। पहले हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्या वैल्यू है B की? माइनस है माइनस C, वो इस B की जगह लिख देंगे। ये कोसाइन लॉ वाला जो हमारा पार्ट बनते हैं उनके लिए है, और ये प्रोजेक्शन लॉ के लिए है। प्रोजेक्शन लॉ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कोसाइन में वैल्यू पुट करते हैं, ये फर्क याद रखना। दिस इज बी स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो गया, ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे, जैसे ये किया था, तो 4 टर्म आनी है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। वो क्या? डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे स्क्वायर खोलते होते हैं ये। तो जब ए डॉट ए आना है तो ए स्क्वायर हो जाना है, सी डॉट सी आना है तो वो सी स्क्वायर हो जाना है, और फिर ए डॉट सी और सी डॉट ए एक जैसे ही होते हैं, ऐड करके 2ac आ जाएगा। लेकिन 2ac लिखें, ca लिखें, ca इज बेटर, सी डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट हमने ओपन करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं हमने तो सारा लिखना है, तो चारों टर्म्स लिख लें। दिस कैन बी रिटन एज सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2c डॉट ए, डायग्राम यही है। तो ये c वेक्टर और ये इनके दरमियान में ये वाला एंगल बनता है, ये b है तो ये हो जाएगा 180 माइनस b। सो c मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन c एंड a 180 माइनस b। c स्क्वायर a स्क्वायर हमें पता है ये क्या आना है, वहां पर भी यूज किया, माइनस कॉस b, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस b। क्या हमने यही प्रूव करना था बच्चों? तो यस नो बोलोगे तो आगे चलूंगा। नहीं बोलना? तो मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। तो कोई यस नो तो बोलो। 7.4 क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, वेक्टर मिले, उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अगर एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, उनके दरमियान में एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड एन यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और वो यहां होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी।
इसके साथ जो यूनिट वेक्टर होना है, इसका जो यूनिट वेक्टर होना है वो n यूनिट वेक्टर होना है। यहां तक एक नंबर होता है और साथ यूनिट वेक्टर लगा गए तो वेक्टर बन गया, ये भी वेक्टर और ये भी n यूनिट वेक्टर लगाने के बाद वेक्टर कहलाएगा। मिनाहिल बताओ 7.4 के कौन कौन से सवाल हैं? ओके सर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 7 8। किसी ने पूछना हो जी कौन से सवाल हैं? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन कौन सा पार्ट है? 3 और 4 कौन सा करें? बताओ। सर 4 करते हैं। 4 वेक्टर ए भी है या यू भी है? वेक्टर ए A भी। क्या है? -4i + j - 2k। दूसरा वेक्टर भी लगाना लिखवाना होता है लड़की? क्रॉस प्रोडक्ट ये लिखा गया जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट लिखा था वैसे ही क्रॉस भी लिख दिया। डॉट को जब एवेल्युएट किया था तो 9 टर्म आई थी, इसमें भी 9 ही आएंगी। डॉट में 3 बचती हैं 6 जीरो होती हैं, इसमें 6 बचती हैं 3 जीरो होती हैं। और इसके करने के 2 मेथड है, एक तो डॉट की तरह इनको मल्टीप्लाई करें 9 टर्म निकालें और फिर आंसर निकालें, और एक इसका डिटर्मिनेंट फार्मूला होता है। बताइए डिटर्मिनेंट फार्मूला से करूं या डॉट प्रोडक्ट की तरह मल्टीप्लाई में लिखूं? सर डिटर्मिनेंट फार्मूला। डिटर्मिनेंट फार्मूला वो यूं होता है, आई जे के लिखा जाएगा। पहला वेक्टर ये है, इसके कंपोनेंट -4 1 और -2 कंपोनेंट लिखने, आई जे के नहीं लिखना। और 2 1 1 इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग बाय किससे एक्सपेंड करें? रो 1 बोलते ही नहीं है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, प्लस आई, ये 4 एंट्रीज डायरेक्ट कर रहा हूं मल्टीप्लाई, 1 + 2 कितना हो जाएगा? पहली रो दूसरा कॉलम -4 + 4 है सर जी। सर वो जो आपने पहले मेथड कराया था सर वो वाला करा दें, एक्सपेंशन का। अलिशबा रोजा तो नहीं रखा हुआ? सर एक्सपेंशन का जो आपने पहले मेथड कराया था वो वाला करवा दें। ये पहले वाला ही है ना? सर आपने आई जे वो मतलब सात वो दूसरा मेथड है। सर वही वाला करवा दें, अच्छा एक्सपेंशन का। अब तो ये मैंने लिख दिया है, अब किसी और सवाल में कराता हूं। -4 -2 तो ये आ गया 3i -0j -6k, दिस इज A क्रॉस B। अभी तक मैंने सवाल नहीं पढ़ा करना क्या है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया। हाँ भाई, A क्रॉस B निकालना है सवाल में, फिर B क्रॉस A निकालना है। देखो ये A क्रॉस B है, B क्रॉस A यहां होगा, बिल्कुल उतना ही होगा लेकिन उल्ट होगा, यानी यहां से अगर B क्रॉस A निकालें तो वो ये निकलेगा।
-3i + 0j + 6k। क्या आपकी बुक में A क्रॉस B और B क्रॉस A लिखे हुए हैं? आंसर नहीं, फिर उसने फाइंड करने का कहा ही नहीं होगा। देखो फाइंड लिखा हो। हाँ नहीं नहीं, चेक तो है ना वो परपेंडिकुलर वाला, मुझे बुक ही दिखा दो। फाइंड नहीं, कंप्यूट A क्रॉस B जरूर होना चाहिए आंसर। आंसर यही है। चले अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है चेक करो। मैंने बताया था कि ये जो A क्रॉस B है ये परपेंडिकुलर होता है, B क्रॉस A परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। वो जो एग्जांपल मैं देता होता हूं कि ये वेक्टर हैं A और B ऐसे, तो ये उनके ऊपर परपेंडिकुलर है A क्रॉस B, या B क्रॉस A यहाँ नीचे परपेंडिकुलर होगा। और अगर हम इसकी डायरेक्शन चाहें तो राइट हैंड रूल से निकालते हैं, कर्ल द फिंगर along the direction of angle, then the thumb will point in the direction of A cross B। अब वो कहते हैं इनको परपेंडिकुलर प्रूव करो, चेक करो वाकई है कि नहीं। तो ये है A क्रॉस B और ये है A और ये है B, तो A डॉट A क्रॉस B, इसका आंसर 0 आना चाहिए। A हमारे पास -4i + 1j - 2k और A क्रॉस B 3i - 0j - 6k। तो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i वाले ने बचना होता है -12 i डॉट i -0 j डॉट j और +12 k डॉट k। So this is -12 into 1 -0 into 1 +12 into 1, और ये आया हमारे पास A डॉट A क्रॉस B -12 + 12 which is 0। डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वेक्टर कौन होते हैं? A is perpendicular to A क्रॉस B। ये चीज आपने प्रूव करनी थी। सिमिलरली A डॉट B क्रॉस A निकालें, वो भी 0 निकलना चाहिए। B डॉट B क्रॉस A, वो भी 0 निकलना चाहिए। और B डॉट A क्रॉस B, वो भी 0 निकलना चाहिए। ये आप लोग खुद करेंगे। ये सवाल हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में साइन शाइन निकालने हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। इसकी पिक्चर मैं बना के सेंड करता हूं, आप लोगों का कोई अगर सवाल है तो बात करिए। आपका मेथड जो अलिशबा है वो नेक्स्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे उसकी एक्सपेंशन में करा दें सर। जोर से। सर वो जो आपने कहा था कि मुझे पिक्चर सेंड कर देना, वो जो दूसरा मैसेज था जो आपने पाइथागोरस थ्योरम आपकी लगवाया था, आवाज वो से वाला लग रहा है सही है? जैसे कहीं दूर साथ वाले मुल्क से बात कर रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल पास है फोन। फिर कुछ मसला है। एनी हो, मेरे पास फुल वॉल्यूम है तो मैं फिर स्पीकर के पास बैठ जाता हूँ। बोलो। सर मैं जो कह रही हूँ, वो जो आपने कहा था कि आप पिक्चर सेंड करिएगा, जो दूसरा मेथड मैंने लगवाया हुआ है, जो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगवाया था, वो वाला सही है? मैंने आपको सेंड किया था। कब कब सेंड किया? सर उसी वक्त क्लास जैसे ही एंड हुई थी, मैंने सेंड कर दिया था ग्रुप में। लड़की मेरे पास कौन नहीं है, सलाम भेजो ना जरा, अभी पता चल जाता। क्या भेजूं सर? सलाम भेजे ना, मेरे पास नंबर सेव नहीं होगा ना। ओके सर। मतलब व्हाट्सएप पे सलाम भेजें तो सामने आ जाता है, मैं देख लेता हूँ। सर मैं कह रही हूँ, मैंने ग्रुप में भेजा था। अच्छा, अल्लाह अकबर। तो ग्रुप में तो जब मैं सेंड कर देता हूँ उसके बाद मैं नहीं देखता हूँ, पता नहीं किसने क्या भेजा। किधर गई लड़कियां? सर मैं दोबारा सेंड कर देती हूँ। एक मिनट जी, अब मैं देख रहा हूँ। हाँ जी,
ये है जी फाइंड नंबर z सो डेट द ट्रायंगल विद दिस। ए वेक्टर निकाला, बी वेक्टर निकाला, सी वेक्टर निकाला, पाइथागोरस थ्योरम से आपने प्रूव कर लिया, तो he has given this is right triangle। ठीक है, ये भी सही है। ओके सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। हो उसामा। सर जी सर इक्वेशन को सर हम वेक्टर से सर डिवाइड कर सकते हैं सर या नहीं? इक्वेशन को वेक्टर से डिवाइड। सॉरी बच्चे, मुझे आपकी आवाज कट कट के आई, समझ नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन जो है सर, अगर इसको हम वेक्टर से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं? हम डिवीजन ऑफ वेक्टर पढ़ते ही नहीं है। अच्छा सर। ठीक है, और जब सर ये पोजीशन, पढ़ेंगे नहीं तो फिर करेंगे भी नहीं। अच्छा सर, और सर ये पोजीशन वेक्टर जो है सर, तो इसके लिए हम सर राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल पोजीशन करते वेक्टर हैं? के लिए स्क्वायर ब्रैकेट होती है, राउंड ब्रैकेट पॉइंट के लिए होती है। अच्छा सर जी, थैंक यू सर। बस याद रखना है कि जब उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसके अंदर आई जे के नहीं होता। अच्छा सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।